आप अपने बेटे को ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अगर तुम खर्चा नहीं भेजोगे, तुम्हारे मेरे जो गलत ताल्लुकात हैं मैं दुनिया को बता दूंगी। मेरे उसके साथ कौन से ऐसे ताल्लुकात थे जो मेरी वीडियो थी उनके साथ नंगी जो मैंने दिखानी थी। एक बेटे को माँ कहे कि रात जब होती है तो ये मेरे बिस्तर में आ जाता है। आपका बेटा कह रहा है कि मेरी वालदा ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा मुझ पर गलत नज़र रखता था, मेरा बेटा मेरे बिस्तर में ऐसी बात नहीं की, नहीं कहा आपने। मैंने ये बात किसी को नहीं की। एक माँ के ऊपर एक बेटा गंदे काम करेगा, मैंने ये किसी को नहीं बोला। जो मेरा बंदा है वो खुसरों के साथ ही जाता है, वो गंदा है। माँ हमें बताइए ये बातें, आपका बाप गंदा है, वो खुसरों के साथ जाता है, वो नाम मर्द है, उसको बड़ी बड़ी गंदी बातें की पापा को। आप अपने बच्चों को कहते थे कि आपका जो बाप है वो खुसरा है, नाम मर्द है, किसी काबिल नहीं है। अगर वो ना मर्द होते तो ये बच्चे किसके हैं? एक तरफ वो कह रही हैं कि ये बाहर भाग गई है, एक तरफ ये कह रहे हैं गलत लोगों के साथ इसके गलत काम है, तो मैं फिर अपने बेटे से कौन सी हवस पूरी कर रही थी? बच्चा ऐसा नहीं है, उसने मुझे हमेशा मामा बोला है, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको पैदा किया भाई। ये मेरी नंदों ने उसको पट्टियाँ पढ़ाई। बाद मेरे खावन ने मुझे शरई तलाक दी, मेरे बहनों के सामने दी, मेरे भाइयों के सामने दी और अपने घर वालों के सामने भी कई दफ़ा दी। आपकी शौहर ने अली नामी दर्जी से खुद आपकी शादी जी खुद करवाई। क्यों? हलाला करवाने के लिए कि और 5 लाख रुपए उसके साथ किया हुआ था, फिर वो डिवोर्स नहीं देता था, फिर इन्होंने उसको बहुत ज्यादा मारपीट की। 5 लाख किस बात का? कि तुम्हें मैं 5 लाख रुपए दूंगा, इसके साथ हलाला कर लो। इस वकूवे को 2.5 साल हो गया और 2.5 साल से मैं इसी के घर में बैठी रही हूँ और ये मुझे हर तरह से इस्तेमाल करता रहा है बगैर निकाह के। इस लड़के के साथ आपके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, अली नामी दर्जी, उसके ऊपर आपने जना का पर्चा भी करवाया इस शौहर के कहने पे। इस शौहर के इसका है कि मेरी नंद ने मेरे गले में दुपट्टा लपेट के मुझे मारा और ये मेरे बेटे को कह रहे हैं, हमारे बड़े बेटे को, कि अपनी माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर दो, 2-2.5 लाख रुपए लगा के तुम्हें निकाल लेंगे। वो को की माँ की बच्ची की बच्ची साडा ही खांदी है, सानू गल्लां कर दी है मामा जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। आपने प्रोग्राम देखा जिस प्रोग्राम के अंदर ससुराल वाले अपनी बहू जिसका नाम नाइला है उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं। सगा बेटा ये कहता है कि मेरी वालदा ने मेरे ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाए। आज मेरे साथ फ्रेम में आप नाइला को देख रहे हैं, ये वही नाइला है जिसके बारे में कहा गया कि ये इश्क में पागल होकर अपने शौहर को छोड़ आती है, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी हथियाने के लिए हमारे ऊपर जुल्म कर रही है, जिसके बारे में ये कहा गया कि इसने अपने शौहर को गिरफ्तार करवा दिया, अपनी नंदों को मरवाया, तशद्दुद करवाया और अपने पूरे ससुराल को तगड़ी का नाच नचाया। ये सारी कहानी क्या है? हमने सोचा कि हम एक मौक़िफ़ आपके सामने ना रखें, दूसरी कहानी, इस तस्वीर का दूसरा रुख भी आपके साथ शेयर करें। नाइला मेरे साथ मौजूद है। इस कहानी का दूसरा रुख आज सामने आएगा। क्या नाइला वाकई अपने बच्चों पर इल्ज़ाम लगाती रही, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती रही, अपनी ससुराल वालों पर जुल्म करती रही और SHO थाना शादबाग जाहिद के साथ इनके मुरासिम है? बात करके जानते हैं कि कहानी असल क्या है, ससुरालिये सच हैं या फिर ये लड़की सच्ची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला आपका नाम है? जी मेरा नाम नाइला। नाइला कितनी उम्र है? मेरी 34। ससुराल वालों ने आप पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की कि आप इश्क में पागल होकर अपने बच्चों को भूल गई, आपने अपने जवान बच्चे छोड़ दिए, अपने शौहर के साथ बेवफाई की। आपने बेवफाई की कि मेरे 4 बच्चे हैं, छोटी बेटी के बाद जो है ना, जो मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी मैंने बंद करवा दी हुई है। जो आप 4 बच्चे हैं? जी मेरे 4 बच्चे, 3 बेटे हैं और एक मेरी ये 4 बेटी है। अगर मैं इतनी इश्क में पागल थी या मैं इस तरह की गलत औरत थी तो फिर सोचें कि फिर मैंने जिसके साथ शादी करनी थी या कर चुकी थी, फिर मैंने उसके बच्चे भी पैदा करने थे, आगे उसकी नस्ल भी बढ़ानी थी। फिर इस बच्ची को एज को भी 5 साल हुए हैं, तो फिर इसका मतलब था कि मैं इस 5 सालों में फिर इतनी भी हो है थी तो बच्चे ना बंद करवाती। आपके ससुराल के मुताबिक आप अपने शौहर पर जुल्म करती थी, आप रात के 2-2 बजे घर आती थी, आपका शौहर आपको रोकता था और आप उसकी एक बात नहीं सुनती थी। क्या आप रात के 2-2 बजे तक बाहर घूमने जाती थी, गैर मर्दों के साथ जाती थी? मुझे एक बात बताएं कि मेरी बच्ची है तो मैं इसको किधर छोड़ के जाती, इसको साथ लेके जाती थी उन गैर मर्दों के पास। और जब मैं ये ऐसा करती थी तो तब इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? कहते थे कि आपको रोका जाता लेकिन आप नहीं रुकते। तो मैं इतनी जोरावार हूँ तो फिर अब जो एक्शन कर रहे हैं, आप मीडिया पे बुला रहे हैं, ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये तब क्यों नहीं इन्होंने किया? मामलात भाई ये हैं कि हम इकट्ठे रहते थे, मेरे सास ससुर के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। आपके ससुराल वाले कहते हैं कि आप अपनी सास को, आप अपने ससुर को पानी तक नहीं देती थी, अपने कमरे में नहीं आने देती थी, और यहाँ तक भी कहा है कि आपकी जो नंदे हैं
वो 6-6 महीने 7-7 महीने आपका शौहर यानी कि अपने भाई को देखने के लिए तरसती थी। गलत बात है भैया, मेरा उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और मेरी सास बहुत अच्छी हैं। वो जो भी कह रही हैं मुझे नहीं पता कि इस टाइम प्रॉपर्टी हथियाने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और उनमें उनको खाना खिला के दबा के भी सोती थी। और ससुर जो मेरे थे ना, उन्होंने मुझे कभी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोला। आप दबा के सोती थी? अपनी सास को दबाती थी। वो ससुर आज कह रहा है कि मेरी बहू मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, मुझे ठुड्डे मरवाए पुलिस से। किसी ने नहीं उनको मारा। बात ये है सारी कि मैं अपने मतलब जब ये हमारे घर के मामलात बढ़े हैं ना, तो मैंने अपने ससुराल वालों को बोला कि मेरे मियाँ साहब को कोई काम नहीं आता, तो कल को मेरे बच्चे जो ये है ना दरबदर हो जाएंगे। अगर आपके मियाँ कैसे शौहर थे? मेरे मियाँ मुझे शुरू दिन से बहुत मारपीट करते थे। मेरी वालदा नहीं है, मैं जब छोटी सी थी तब मेरी वालदा फोत इसलिए मारते थे? इसी अपनी बहनों की वजह से। मतलब ये मेरे साथ फेस पे ठीक रहती थी, पीछे मुझे मार पड़वाती थी। आज आपकी नंदें आप पर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपको पता है? तो कोई बात नहीं, अल्लाह बैठा हुआ है ना भाई, कोई बात नहीं। ये इल्ज़ामात जो लगा रही है ना, एक अल्लाह की अदालत भी है। मैं क्यों इनको बोलूँ कि ये गलत है? ये करने दें इनको जो करती हैं। इस कहानी के 2 रुख हैं। एक कहानी आपकी आंखों में आंसू हैं, आप कह रही हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ। एक कहानी वो बता रही हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ। किसके आंसू सच्चे हैं, किसके आंसू पर यकीन? मैं बताने लगी हूँ ना कि जब ये घर हमने ख़रीद लिया, उसके बाद मेरे खावन ने मुझे शरई तलाक दी, मेरे बहनों के सामने दी, मेरे भाइयों के सामने दी और अपने घर वालों के सामने भी कई दफ़ा दी। जिसके बाद इसकी इद्दत पूरी करवाने के बाद इसने अपने ही दोस्त के साथ मेरी शादी करवाई। उसको 5 तरफ आता हूँ। हाँ जी। वो कहानी कुछ यूं बताई गई है, सुनाई गई है, बताई गई है कि आपका अली नामी एक दर्जी के साथ ताल्लुकात थे, नाजायज़ ताल्लुकात थे। आप उसको वीडियो कॉल करती थी, वीडियो कॉल करने के बाद आप उसके साथ भाग गई, अपने बच्चों को छोड़कर आप उसके साथ फरार हो गई। हकीकत है इस बात? नहीं, गलत बात है। ना मैं उसके साथ भागी, ना मैं फरार हुई। इसी ने खुद ही ने शादी करवाई मेरी इद्दत पूरी करवाने के बाद, और ठीक 3 दिन बाद उससे डिवोर्स दिलवा के मुझे ये घर ले आए। आपके शौहर ने अली नामी दर्जी से खुद आपकी शादी जी, करवाई? खुद करवाई। क्यों? हलाला करवाने के लिए, कि कहता था घर तुम्हारे और मेरे नाम है, तो ताकि मेरी प्रॉपर्टी बच जाए। यहाँ पे एक शौहर की गैरत किधर थी कि अपनी बीवी का हलाला करवाने के लिए एक दर्जी के साथ अपनी बीवी का निकाह कर दिया? इस चीज़ का मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़ा हुआ है। वो फिर डिवोर्स नहीं देता था, फिर इन्होंने इसको मारपीट करके मुझे तलाक दिलवाई, और इस वकूवे को 2.5 साल हो गया, और 2.5 साल से मैं इसी के घर में बैठी रही हूँ। और ये मुझे हर तरह से इस्तेमाल करता रहा, बगैर निकाह के हर तरह से इसने मुझे इस्तेमाल किया। कपड़े भी मेरे वाश किए पहने, मेरे बच्चों को भी, मैं अपने बच्चों को खुद घर खिला पिला, और मेरे ससुरालियों का मेरे साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। ये मुझसे घर के पैसे मतलब वसूल करके इन्होंने एक 85 लाख का घर लिया है, ये वहाँ चले गए हुए हैं, और ये इन्होंने घर अपने छोटे बेटे का नाम लगाया, और ये वहाँ रहते हैं। इल्ज़ाम है कि आप दर्जी के साथ भाग के गई, उसके बरक्स आप ये बता रही हैं कि उस अली नामी दर्जी के साथ आपका हलाला करवाया गया? हलाला करवाया गया। होने वाला कौन था? मेरे खामन थे। शौहर अपनी बीवी का खुद हलाला करवाता जी, है। और 5 लाख रुपए उसके साथ किया हुआ था, फिर वो डिवोर्स नहीं देता था। फिर इन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मारपीट की 5 लाख किस बात का? कि तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, इसके साथ हलाला कर लो। शौहर खुद कहता है अली नामी दर्जी को कि तुम मेरी बीवी के साथ हलाला कर लो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। किस चीज़ का? कि ये मेरी बीवी के साथ हलाला करो। फिर वो लेके मुझे चला गया। हलाले का एग्रीमेंट क्या था? 5 लाख रुपया। यानी कि कितने दिन किस चीज़ का हलाला था? कि तुम 1 दिन रखोगे तो उसके बाद तुम्हें मैं 5 लाख दे के मेरी बीवी को तुम सबके सामने तलाक दे देना। वो फिर नहीं देता था। फिर उसकी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जिसमें ये मुझे तलाक दिलवा के लेके आ रहे हैं, और वो देखेंगे वो रिकॉर्डिंग में उसको किस तरह तलाक दिलवाएगी। और गैर ताल्लुकात इसने मेरे साथ 1.5 साल रखे। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ शरी निकाह किया। शरी निकाह करने के बाद कहते थे कि ये घर अगर तुम मेरे नाम नहीं लगाओगी तो फिर घर जिसके घर का मसला है, कहा जा रहा है कि SHO थाना शादबाग जाहिद साहब ने आके वहाँ पर कब्जा करवाया, वो घर आपके नाम है? ये शायद घर मेरे और मेरे साहब का खामन के नाम है। हमारी आधी आधी प्रॉपर्टी है, मतलब रजिस्ट्रियाँ भी 2 हैं, क्योंकि हम दोनों ने मिलके पैसे लगाए। मैंने अपना जेवर बेचा, और मैं सिलाई का काम करती रही हूँ, कपड़ा बेचती रही हूँ। और उस मोहल्ले में मैं भी आपको गवाहियाँ दिलवा दूंगी कि मैंने वहाँ पे वहाँ के मोहल्लेदार भी आपके खिलाफ खड़े हैं? अभी खड़े हैं ना। तो जो जिनके साथ मैंने काम किया, मैं उनके साथ अगर ये इंटरव्यू में वो नहीं आएंगे, लेकिन गवाही दे देंगे। अभी फ़ोन पे बात करवा देती हूँ कि मैंने उस औरत के साथ 10 साल कपड़े का बेचने का काम किया, और मैं मेहनती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई करके मेरे पास 22 लाख रुपए कैश था जो मैंने अपने खामन को दिया, और मेरे बहन भाइयों ने पैसे दिए, और मिलके हम दोनों मियाँ बीवी ने प्रॉपर्टी खरीदी। उसके बाद हम मेरे मियाँ से इसकी बहनें और यही माँ बाप जो आज कह रहे हैं ना, इन्होंने ताल्लुकात और मरना जीना ख़त्म कर दिया। नाइला, आप पर तशद्दुद किया गया, आपको मारा गया? बहुत मारा इन्होंने भाई, मुझे बहुत मारा इन्होंने। मुझे मेरा मेडिकल भी करवाया मैंने वहाँ पे अपना
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पता नहीं तफ्तीशी ने उठाया कि नहीं, इन्होंने मुझे बहुत मारा। और ये नंदे मुझे शुरू से मेरे खामन को कहती थी ये गलत है, गलत है, गलत है। आप एक चीज़ सोचें कि मेरा बड़ा बेटा 17 साल का है। भाई मैंने ये सारे मामला अब करने थे। एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, 4 बच्चे, तब मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दी? अगर मैं गंदी थी तब मेरे गैर लोगों के साथ नहीं थे। अब मेरे एसएचओ के साथ भी ताल्लुकात हो गई, ये एसएचओ ने नहीं करवाया। मैं अपने इंसाफ के लिए सीसीपीओ लाहौर बिलाल के पास गई हूँ और उनके आर्डर पे मेरे घर के ये मुझे कब्जा दिलवाने के लिए उन्होंने भेजा एसएचओ की। क्या ये एसएचओ तो खुद मेरे खिलाफ है, वो तो मुझे भेजना ही नहीं चाह रहे थे। वो कहते थे तुम्हें औरतें मार देंगी। ये औरतें, यही औरतें, मेरे पास हर तरह की वीडियो मौजूद है। मैं पुलिस के साथ जब गई हूँ तो इन्हीं औरतों ने ईंटें पकड़ी थी कि इसको मार देंगे, सिर्फ मेरी नंद के कहने पे। आप पर तशद्दुद किया गया, कहाँ पर मारा, किस तरह मारा, मेडिकल किस चीज़ का? मेडिकल इस चीज़ का है कि मेरी नंद ने मेरे गले में दुपट्टा लपेट के मुझे मारा। और ये मेरे बेटे को कह रहे हैं, हमारे बड़े बेटे को, कि अपनी माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर दो, 2-2.5 लाख रुपए लगा के तुम्हें निकाल लेंगे। तो कहेंगे गैरत के नाम पे माँ ने मारा है और मदई बाप बन जाएगा। मुझे ये बताएं, मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर बयान बदल रहे हैं आपके। आपका बेटा कह रहा है कि मेरी वालदा ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा मुझ पर गलत नज़र रखता था, मेरा बेटा मेरे बिस्तर में ऐसी बात नहीं की। नहीं कहा आपने? मैंने ये बात किसी को नहीं की। एक माँ के ऊपर एक बेटा गंदे काम करेगा, मैंने ये किसी को नहीं बोला। आपने नहीं बोला? मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला ना। मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मेरा बेटा तो मुझे पैसे भेजता है, अभी भी पीछे पैसे भेजता है, मेरे पास देख ले रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं भेजोगे तो जो तुम्हारे और मेरे गलत ताल्लुकात थे मैं दुनिया को बता दूं। ये आपके बेटे का बयान है मेरी बहन। मेरे बेटे के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। कोई माँ ऐसा काम करती है? यही चीज हमारे पैरों तले जमीन में। ये मुझे बताएं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये बाहर भाग गई है, एक तरफ ये कह रहे हैं गलत लोगों के साथ इसके गलत काम है। तो मैं फिर अपने बेटे से कौन सी हवस पूरी कर रही थी? अभी तो वो 17 साल का भी वो इस काबिल है। और कौन सी माँ है? आपकी भी माँ है, आपको छोटा भी आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है, वो भी। उस पर भी आपका इल्जाम है? नहीं, उनका किसी पे भी नहीं लगाया मैंने इल्ज़ाम। भाई मेरी औलाद बुरी नहीं है, ये मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। ये प्रॉपर्टी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, मुझे ना रहने दे, मुझे सब कुछ ले ले, मेरी इज्जत ना नीलाम करे। इधर आओ, ये देखिए 5 साल की बच्ची है, मैं सुबह से लेके शाम तक थानों में जाती हूँ। ये बच्ची रुल रही है, इस बच्ची के सर्दियों के गर्मियों के कपड़े वहाँ हैं, ये बच्ची दर बदर है, इसके नीचे पहनने के लिए स्वेटर नहीं, हर चीज़ उस घर में है। मुझे उस घर में जाने की इजाज़त नहीं है। मैं अपने घर 29 तारीख को गई हूँ, इसकी बहन ने मुझे मारा, इसके भाई ने मारा, जिसकी बेस पे उन पे पर्चा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम तुम्हें घर नहीं घुसने देंगे। डीएसपी साहब ने, सान भट्ट ने बुलाया इनको, फिर उन्होंने वहाँ पे बताया कि हमने घर के ताले तोड़ दिए हुए हैं और हमने कैंसिलेशन लगा दी है। और जो कैंसिलेशन का जो है वो मैं दावा में लेके आई हूँ। और उसकी मतलब जो लास्ट वाला पेज उस पर भी जज साहब ने लिखा हुआ है कि जो जहाँ बैठा उसको बैठा रहने दे, जब तक ये फैसला नहीं होता कि ये वाकई प्रॉपर्टी हथियाई गई है, ठीक है। उस पर आर्डर है कि ये रहे। और ये कहते हैं कि हमने इसको किसी सूरत नहीं रहने देना। मुझे ये बताएं, अगर मेरे गलत काम करती हूँ मैं, मेरी बात सुने भाई, मैं औरत ज़ात हूँ, फिर मैं बाहर रह के गलत कमाई क्यों नहीं कर रही? मैं फिर गलत काम क्यों नहीं कर रही? फिर ये मेरी बेटी की ये हालात क्यों हैं? मुझे बताएं, मैं औरत ज़ात हूँ, फिर औरतों को तो कमी नहीं होती, जो गलत औरतें होती हैं। फिर मैं उस घर में क्यों इनको कह रही हूँ कि मुझे एक कमरा दे दें और मैं वहाँ पे सिलाई करके खा लूँगी मेरी बच्ची को, और मुझे छत दे दें, घर अपने नाम लगवा लें। मैं हर तरह के साइन करने को तैयार हूँ, मैं हर तरह से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी नंदे उस घर में ना घुसने की वजह से करी, जबकि इनका कोई बीच में वास्ता ही नहीं है। एक तरफ एक जवान साला बेटा ये कहता है कि मेरी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसके बिस्तर में जाता था। यकीन करें कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। एक तरफ ये माँ रो रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसा मामला तो हुआ ही नहीं, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर ये प्रॉपर्टी का चक्कर है, अगर ये पैसों का चक्कर है, यकीन करें कि ये बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए आप दुनिया में बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की अदालत लगनी है। जो भी झूठा होगा तो वहाँ पर लटका है। हाथ भी नहीं लगाया। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, उसने मुझे हमेशा मामा बोला है, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको पैदा किया। भाई ये मेरी नंदों ने उसको पट्टियाँ पढ़ाई हैं। अब देखिए, एक पुलिस के साथ मैं गई हूँ, पुलिस के साथ जब बहुत ज़्यादा मोहल्ले में औरतें आ गई हैं, ईंटें पकड़ ली हैं, छुरियाँ पकड़ ली हैं, और वो SHO ने क्या मिला हुआ, वो तो थाने के बाहर मुझे मारने आ गई। अभी मुझे कब्जा दिलवाने गए तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम नहीं निकलोगी इधर से। लेकिन जान को इस हद तक मेरा मामला ख़राब हो गया कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रह रही,
मैं नहीं रह रही यहाँ पे। डीएसपी ने कहा तुम्हें बड़ी मुश्किल से कब्जा दिलवाया, तुम्हें पता सीसीपी लाहौर का ऑर्डर था। तो मैंने कहा नहीं मैं इधर मर जाऊंगी। तो फिर उन्हीं की मौजूदगी में मैं लॉक लगा के नीचे उतरी पुलिस के साथ ही, पुलिस की नफरी में, जिसमें 6 लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे बड़े बेटे से डीवीआर तोड़वाया कैमरे का। ठीक कह रहे हैं डीवीआर आप खुद उतरवा के लेके गई हैं? कोई नहीं उतार के ले। 3.5 लाख रुपया कैश भी आपने चोरी जी मैं बताती हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। वहाँ पे लेडीज़ भी थी पुलिस वाली और 12-13 पुलिस के वो भी थे। ठीक है, उनके साथ गई हूँ, जिस हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, अब लें और उसको भी चलाएं। ठीक है, मैंने डीवीआर जो था वो दुकानों को अंदर था, दुकानों को ताले थे। जस्ट हमने गेट खोला और ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास ससुर अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। ठीक है, वो रहे उसके बेटे के भी आधी जगह, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप नाराज होके आई, आपका बेटा आपको पैसे भेजता रहा? मेरा बेटा बेचता था मुझे पैसे। किस मद में? किस वजह से? किस मद में? मतलब कि क्यों भेजता था? आप अपने बेटे को ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, अगर तुम खर्चा नहीं भेजोगे, तुम्हारे मेरे जो गलत ताल्लुकात हैं मैं दुनिया को बता दूंगी। मेरे उसके साथ कौन से ऐसे ताल्लुकात थे? जो मेरी वीडियो थी उनके साथ नंगी जो मैंने दिखानी थी, देखें वो मेरे साथ बेचारा इंस्टाग्राम पे करता था रब्ता। ये नाज़रीन, आशिर जो बेटा अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा था, उसकी वाइस आए सी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਮਿਆ ਪਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। 1500 ਦੀ ਕੀ ਘਾਟ? ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ, ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ पैसे नहीं आए, खैर ही होवे। मामा कह रही पैसे। नाज़रीन, यहाँ पर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक वो जो कि बेटा कह रहा है कि मेरी माँ मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है, एक वो कि बेटा खुद मम्मा जी कहकर उनको पैसे भेज रहा है। मेरी बहन, आप अपने शौहर पर तशद्दुद करती थी, आप अपने बच्चों को कहती थी कि आपका जो बाप है वो खुसरा है, नामर्द है, किसी काबिल नहीं है। अगर वो नामर्द होते तो ये बच्चे किसके हैं? ये बच्चे मेरे खामंद के हैं। वो नामर्द होते तो बच्चे किधर से हैं? ये बाहर से हैं। बच्चों के सामने ऐसी बातें करनी? नहीं, मैं नहीं करती थी, बल्कि मेरे बच्चे जो है थे ना, मुझे बहुत गंद बकते रहे हैं, लेकिन लास्ट पे इनके कहने पे मैं अपने बच्चों को कभी भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि बच्चे हैं, उनका माइंड जो वाश किया हुआ है, तो बच्चों का कसूर नहीं है। बेशक ये मीडिया पे बात मीडिया तक आ गई है ना, कल को उन्होंने जवान होना है। बच्चा 100 दफ़ा उनके कहने पे कर रहा है कि मेरी माँ के साथ मेरे गलत ताल्लुकात, लेकिन मैं क्यों कहूँ? मैं माँ हूँ, अर्श पे भी अल्लाह सुनता है। ये दुनियादारी है, ठीक है, ये दुनियादारी के मामला ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का दिमाग उकसाया हुआ है, उनको पढ़ाया हुआ है। क्या होगा? ये प्रॉपर्टी तो खीर क्या है, मेरे नाम लिखी वो तो मुझे मिल जाएगी। क्या क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं? फिर एंड पे ये औलाद मेरे पास चल के आएगी, क्योंकि मैंने पैदा की है। अगर मैं उस दर्जी के साथ चली गई, ठीक है, अली के साथ चली गई, तो जब मैं घर आ गई, उसके बाद आने के बाद हम एक घर में सही रहे हैं, उसी घर में कब्जा मतलब रही हूँ मैं। तो मैं अपने घर, अपने बाप के घर जाती हूँ, पीछे से ये मेरे पे FIR करवाता है कि मैं अपने तीनों बच्चों को स्विमिंग पूल पे छोड़ के भाग गई हूँ। ठीक है, जब मैं स्विमिंग पूल पे भाग गई तो ये FIR नज़र आ रही है, तो वो किस बेस पे खारिज हुई ये नहीं किसी को पता। आपको पकड़वाया भी गया? आप थाने नहीं रह के आई? नहीं, अब बताती हूँ ना मैं क्यों। निकाह पे निकाह करने का पर्चा हुआ आप? बताती हूँ ना मैंने। तो वो देखिए, जब ये पता चला, मैं तो अपने बाप के घर थी, इसने ये साजिश खेली कि बच्चों मतलब गंदा करने के लिए। जब ये इसकी कामयाब नहीं हुई, 2022 को मैं उस लड़के के साथ ये मेरा निकाह करवा रहा है, और अपने घर में ये आपके पास वीडियो में देती हूँ ना जो तलाक हुई है, उसके बाद ये मुझे घर लेके आ रहा है। मेरे पास भी तो हर चीज़ के वीडियोज़ हैं। तो उसके बाद जब ये मैंने पार्टीशन का केस किया, तो इसने कहा ये तुमने क्यों केस किया है, ये केस उठाओ। इतने मामलात ख़राब हो गए, इस सुलह के बाद तरफ आती थी, नहीं आता था। इसने क्या किया, फ़ोटो कापी फेक पकड़ के निकाह नामे की, खुला की कापी अपनी ले के मेरे पे निकाह का पर्चा करवा के, मेरा बेटा मुझे बुलाता, यही बड़ा बेटा मामा जी मुझे मिलने आए। मैं माँ थी, मैं अपने बेटे का फ़र्ज़ अदा किया। मैं उसको मिलने आती, यूँ ही मेरा देवर साहब का और साहब का खामन लेके आता है तफ्तीशी को, बगैर कांस्टेबल लड़की के साथ, और कहते इस गश्ती औरत को पकड़ लो। वहाँ से मुझे अरेस्ट करवाया। 3 दिन पुलिस के रही मैं अपनी ये 5 साला बच्ची के साथ, और 8 दिन मैं कोट लखपत जेल रही इस बच्ची के साथ। ये बच्ची आरिफ की है, पहले खामन की, साहब का खामन की। आपकी पहले कितनी शादियाँ हैं? ये बस एक, ये जो मेरा खामंद है जिसकी ये बेटी है, दूसरी इसने हलाले के लिए करवाई, बस जी बस। अभी आपके अली के साथ ताल्लुकात हैं? मेरे अली के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। मैंने अली के ऊपर 3 पर्चे करवाए इसी के कहने पे। मैंने उसके ऊपर 376 करवाई, कहता मुझे भी यकीन नहीं आया। फिर मैंने 2 पर्चे और करवाए, इसको तब भी यकीन नहीं आया। फिर मैंने उससे अदालती खुला ली, तब भी यकीन नहीं आया। जिस लड़के के साथ आपके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, अली नामी दर्जी, उसके ऊपर आपने जना का पर्चा भी करवाया इस शौहर के कहने पे? इस शौहर के कहने पे 2 लाख रुपए इसने दिया। और वो जो पेशियां पढ़ती थी ना पिछले साल, वो मेरा बेटा जाता रहा मेरे साथ, बड़ा बेटा जाता रहा, छोटा बेटा जाता रहा। जो मतलब अदालत में पेशी पढ़ती है तो मेरा बेटा मेरे साथ जाता था। मेरा आखिरी, एक तरफ से वो कहता है बेटे के साथ मेरे गैर ताल्लुकात थे, दूसरी तरफ वो मेरा वो नहीं कहते,
बेटा वो क्या कहते हैं कि आपने इल्ज़ाम लगाया है। तो अच्छा इल्ज़ाम लगाया है। अगर मैं बच्चे पे इल्ज़ाम लगाती तो दूसरी तरफ मेरा बेटा मेरे साथ मर ही जाता था, और 8-10 दिन वो जब केस आता था तो मेरा बेटा मेरे साथ जाके रहता था, तो फिर बेटे की गैरत किधर गई हुई थी उस वक्त? फिर अच्छा, मुझे बताएं, SHO जाहिद थाना शादबाग, इसके साथ आपके मुरासिम हैं, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये बंदा आपकी फेवर में जाके कब्जे करवाता है? ना तो भाई इसकी फेवर में मैंने कब्जा किया है, और ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये जो है ना मेरे खिलाफ है। ये मेरा जो कब्जा है CCPU लाहौर बिलाल जो है ना उसके पास है, वहाँ जाएं, उनके कहने पे मुझे कब्जा मिला है, और वहाँ मेरी एप्लीकेशन अभी भी चल रही है। और जैसे कि जब रजिस्ट्री मेरे नाम है, एक चीज़ मैंने हक हिलाल की कमाई से ख़रीदी हुई है, ये मुझे किस तरह निकाल सकते हैं? अपना हक लूँगी मैं, और इंशाल्लाह ताला रही मेरी ज़िंदगी और वहीं रह के दिखाऊंगी मैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ सिर्फ एक प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब कैंसिलेशन देखिए ना इन्होंने अब लगाई है, 3.5 साल से घर खरीदा हुआ है, तो कैंसिलेशन लगाने का इनको भी याद है। अगर मैं इतनी गंदी थी तब किधर थे ये? देखे मेरे से आप पेपर लें ना तो वो भी लगाए ना, कैंसिलेशन अब लगाइए। 3.5 साल से कैंसिलेशन क्यों नहीं लगी? एक जगह कैसे फ्रॉड से ली जा सकती है? क्या कहना चाहेंगी देखने वाले नाजरीन को? बहुत सारे लोगों को आपके ससुराल वालों ने प्रोग्राम दिया जिसके अंदर आपको गलत कहा गया, जिसके अंदर आपको बुरा कहा गया कि एक बहू ने हमें जलील कर दिया, एक बहू ने हमें ख्वार कर दिया, आपकी नंदें, आपका ससुर, आपके ससुराल वाले सब ये कह रहे हैं, इंक्लूड आपके बच्चे। क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को? मामला प्रॉपर्टी का है या अब वाकई ख़राब है? मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का भाई। ख़राब अगर होती तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह आपके पास इस हालात में ना होती, फिर मैं ना वेल ड्रेस होती, और अगर मेरे इतने मामलात होते तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रॉपर्टी के लिए ना रोती, और एक छत के इज़्ज़त के छत के लिए ना रोती। मैं प्रॉपर्टी को मैंने सर में मारना, ये मेरे बच्चों की जगह है, ये मेरे बच्चों का घर है, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मैं इस प्रॉपर्टी के मामला में मेरे बहुत से नुकसानात हो गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो मेरी इज्जत का है, जो ये नहीं समझ रहे कि आज मैं करैक्टरलेस हूँ, कल को ये इसको कौन लेगा, इस छोटी बच्ची का रिश्ता कल को कौन करेगा। इस भाई को ये नहीं पता कि इसको कौन एक्सेप्ट करेगा। ये माशाल्लाह उसकी स्कूल की उम्र है, ये मुझे कहती है मामा मुझे बैग लेके दो, मामा मुझे बुक्स लेके दो, मामा वो बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं किस तरह इसको स्कूल डालूं? अगर अपने बाप के घर फैसलाबाद जाती हूँ तो पर्चे केस इन लोगों ने यहाँ पे करवाए हुए हैं। मैं इधर आऊँ, मुझे कौन पैसे दे किराए के? मैं किधर से पैसा लेके आऊँ? मेरी घर में भी ये बैठे हैं, मेरा टोटली सामान जहेज भी इधर पड़ा हुआ है जिस पे कब्जा किया इन्होंने, ताले तोड़ के मेरे। तो मैंने ये सिर्फ बिलाल CCPU लाहौर वाले जो हैं उन्होंने मुझे इंसाफ दिलवाया, मेरा SHO के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। नाज़रीन, SHO शादबाग जाहिद साहब पर इल्ज़ामात लगाया गया कि उनका इनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इन्होंने तरदीद की कि CCPU लाहौर बिलाल कमियाना साहब ने डायरेक्शन की कि इनको इनका घर खाली करवा के दिया जाए। इस खातून पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे के मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिसकी इन्होंने तरदीद की कि ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर कहानी का दूसरा रुख आपके सामने रखा, ससुराल वाले कैसे अपनी बहू के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। एक बेटा कैसे अपनी माँ पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगा रहा था कि मेरी माँ मुझे ये कहती थी कि मेरा बेटा मेरे बिस्तर में आ गया। नाउज़ बिल्लाह, ये रिश्तों का तकद्दुस पमाल करने वाली बात है। अगर प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया गया तो बहुत गलत है। इनकी गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी जो इज्जत उछाली गई है उसका इंसाफ किया जाए। कहानी का दूसरा रुख भी आपने देखा। अब फैसला आपने करना है कि सही कौन है, गलत कौन है। अगर आपको लगता है कि नाइला सही है, नाइला के साथ ज्यादती हो रही है, तो कोशिश करें कि नाइला को इंसाफ दिलवाया जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।